नमस्कार गुरुजी। गुरुजी मेरा प्रश्न है, ईश्वर का गुण, स्वभाव और कर्म क्या है गुरुजी? हाँ, देखिए बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। ईश्वर का जो गुण कर्म स्वभाव है, उसको हम आपको 3 भागों में बताएँगे। सबसे पहले ईश्वर जो है अनादि है। अनादि का तात्पर्य है कि कभी उसका प्रारंभ ही नहीं होता है, वह सदा से है और सदा रहेगा। और ईश्वर सत चित आनंद है। ईश्वर का ये स्वभाव है। और ईश्वर का गुण ये है कि ईश्वर जो है निराकार है, अजन्मा है। निराकार का मतलब कि कोई उसका आकार नहीं है। ईश्वर कभी जन्म नहीं लेता है, वह अजन्मा है। और ईश्वर का जो है कर्म ये है कि ईश्वर जो है, जो भी प्राणी जगत है इस जगत में, उस सभी प्राणी जगत को उसके कर्म का फल देता है। और ईश्वर का जो कर्म है वह है न्याय करना। जो भी हम कर्म करते हैं या प्राणी इस संसार में जो भी प्राणी जगत है जो भी कर्म करता है, उस कर्म का फल जो है परमात्मा उसको देता है। ये ईश्वर के गुण कर्म और स्वभाव हैं। यदि ईश्वर के इन गुण कर्म स्वभावों का यदि हम चिंतन करते हैं तो ईश्वर को हम अनुभूत कर सकते हैं, ईश्वर का साक्षात्कार कर सकते हैं। देखिए, ईश्वर को अनुभूत करने के लिए आपको निरंतर जो है 24 घंटे आपको ईश्वर के इन गुण कर्म स्वभावों के ऊपर चिंतन करते रहना है कि ईश्वर जो है न्यायकारी है, ईश्वर जो है अजन्मा है, ईश्वर न्याय करता है। संसार में जितने भी प्राणी जगत हैं, वो चाहे अच्छा कर्म करते हैं या बुरा कर्म करते हैं, उन सभी प्राणियों के अच्छे बुरे कर्मों का फल वह देता है। किसी के साथ न्याय नहीं करता है। कोई कर्म कर देता है तो उस कर्म का फल उसको भोगना ही पड़ता है। इसलिए वह परमात्मा ईश्वर जो है न्यायकारी है। इस तरह से आप चिंतन करिए तो आप धीरे 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 परमात्मा के न्यायकारी स्वरूप को जानने लगेंगे। आप ईश्वर जो है आनंदमय है, तो जो भी आपके अंदर आनंद की अनुभूति हो रही है, जहाँ जहाँ भी आपको आनंद देखने से, सुनने से, समझने से अनुभूत हो रहा है, वहाँ पे आप ये समझिए कि ये परमात्मा का ही आनंद है और हमें ये आनंद की अनुभूति हो रही है। जब इसके गहराई में आप धीरे धीरे उतरते जाएंगे तो धीरे धीरे आप परमात्मा का धीरे धीरे आपको अनुभूति होने लगेगी और इसको आप महसूस करने लगेंगे। परमात्मा को हम नहीं देख सकते, अनुभव करना पड़ेगा। अनुभव कर परमात्मा, जो मैंने पहले ही कहा कि परमात्मा अजन्मा है और निराकार है, निर्विकार है, उसका कोई आकार नहीं है। वो सूक्ष्म से सूक्ष्म है, एकदम सूक्ष्मतम है वो। आत्मा प्रकृति सूक्ष्म है, आत्मा जो है सूक्ष्मतर है और ईश्वर जो है उससे भी सूक्ष्म है। तो उसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं ईश्वर को, क्योंकि ईश्वर का कोई रूप नहीं होता है। क्योंकि आत्मा का इच्छा है, आत्मा के अंदर इच्छा होता है, द्वेष होता है। द्वेष मतलब इच्छा द्वेष करता है, उसके अंदर इच्छा भी करता है कि मुझे ये चीज़ होना चाहिए, तुरंत किसी से द्वेष करने लगता है। और प्रयत्न, प्रयत्न मतलब कर्म, आत्मा जो है कर्म करती है। और सुख दुख, आत्मा जो है सुख का भी अनुभव करती है और दुख का भी अनुभव करती है। और जो अगला पॉइंट है वो ये है ज्ञान। आत्मा ज्ञान को भी ग्रहण करता है। उसके अंदर ये जो 6 गुण होते हैं, इस गुणों को यदि आप धारण करते समझते हैं तो धीरे धीरे जब इन जो जो 6 गुण आपको बताए, इन गुणों को यदि आप समझते हैं तो आप धीरे धीरे आत्मा के स्वभाव को जानने लगेंगे। और आत्मा जो है अनादि है, ये भी सदा से है, ये भी कभी, इसका भी कभी नाश नहीं होता है। आपने गीता में पढ़ा होगा, सुना होगा कि आत्मा को कोई काट नहीं सकता, आत्मा को कोई मार नहीं सकता, आत्मा को कोई जला नहीं सकता है। और इस तरह से आत्मा के गुणों का आप चिंतन करते रहिए। देखिए, ये जो सुख दुख भोगते हैं आपके, ये पिछले जन्मों के कर्म हैं, जो इस जन्म में आपको संस्कार के रूप में वो इकट्ठा रहता है। और इस जन्म में जो आपको ये मनुष्य जन्म मिला हुआ है, इस जन्म में आपको उस कर्मों का फल मिल रहा है। परमात्मा आत्मा के परमात्मा के बीच में अंतर क्या है गुरुजी? आत्मा परमात्मा के बीच में अंतर ये है कि आत्मा जो है, परमात्मा जो है सर्वशक्तिमान है। हाँ, आत्मा सर्वशक्तिमान है। और ईश्वर जो है क्लेश, कर्म, विपाक और आशय, मतलब ईश्वर के अंदर 5 क्लेश नहीं होते हैं। और
कर्मों का उसको फल नहीं भोगना पड़ता है, और जो कर्म करता है उस कर्मों के संस्कार भी उसके जीवन में नहीं पड़ते हैं। परंतु ये सारा चीज़ आत्मा को करना पड़ता है। आत्मा के अंदर क्लेश भी है, आत्मा कर्म भी करता है, कर्म के फल को भी भोगता है, और कर्मों के संस्कार भी उसके ऊपर बनते हैं। परंतु ईश्वर के को ये सब कुछ भी नहीं होता है। इसलिए आत्मा से परमात्मा भिन्न है। परमात्मा जन्म मरण में नहीं आती, नहीं, वो बंधन आत्मा में जन्म मरण बंधन में आती है गुरु जी। आत्मा आती है। हाँ। ईश्वर जो है कभी भी इस बंधन के चक्कर में नहीं पड़ता है, क्योंकि वो सदा से मुक्त है और सदा मुक्त रहेगा। थैंक यू गुरु जी, नमस्कार। सानिध्यम योग में आचार्य जी की उपस्थिति में 3 दिन का योग महोत्सव का आयोजन भी आप कर सकते हैं। उसमें यम नियम का पालन, शांभवी मुद्रा, कुंडली जागरण, प्राणायाम, अग्निहोत्र की गतिविधियाँ और वैदिक मंत्र का जप और बहुत कुछ सिखाई जाता है। और आचार्य जी की उपस्थिति में नाड़ी परीक्षा कैंप और ऑनलाइन के माध्यम से तो आप सब लोग जुड़ सकते हैं, जिसमें मेडिटेशन सेशन स्ट्रेस के लिए और ऑनलाइन माध्यम से ही योगासन क्लासेस होता है। और बहुत दिनों से आचार्य जी ने ऑनलाइन माध्यम से हमारे ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं, उसमें वेद उपनिषद दर्शन का अध्ययन रहता है। इसलिए आप सब लोग हमसे जुड़ने के लिए दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं और हमारा भारत को एक विश्व गुरु बना सकते हैं। धन्यवाद।